नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, देश में राजनीति का माहौल ऐसा बन गया है कि अल्पमत वाली मोदी सरकार प्रचंड बहुमत अपने पास है, इस ढंग से चल रही है। और राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। और अल्पमत की सरकार होकर भी पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार से और बीजेपी से डरा हुआ है। माहौल ये है कि क्या कभी मोदी को हराया जा सकता है? अरे, पिछले चुनाव में आपने मोदी को हराया था। 2024 के चुनाव में बीजेपी तो 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने जो कुछ करना था वो करके मोदी जी को बहुमत से पहले ही रोक दिया है। 282 और 303 सीटें लाने वाले मोदी और बीजेपी को 2024 में बड़ा झटका लगा था। वो बहुमत से अटक गए। बहुमत से 32-34 सीटें उनको कम मिली थी। और चर्चा क्या हो रही थी? ये सरकार कितने दिन चलेगी। जिस दिन नीतीश नायडू की बैसाखी निकल जाएगी उस दिन मोदी सरकार गिर जाएगी, यहां तक बातें चल रही थी। 2 साल तो निकल गए, सरकार तो गिरी नहीं। लेकिन अभी हालत ये है कि विधानसभा का हो या 2029 में आने वाला लोकसभा चुनाव हो, क्या मोदी को कोई हरा सकता है? ये चर्चा चल रही। जो सरकार चलने वाली नहीं थी तो ये 5 साल कैसे चलेगी? क्योंकि 2029 का मतलब मोदी की अल्पमत वाली सरकार पूरे 5 साल चलेगी और पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। यही तो उसमें गृहीत है, प्रिजम्पशन है। तो ये डर कहां से पैदा हो गया? ये डर कहां से पैदा हो गया, ये समझना जरूरी है। ये डर वहां से पैदा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हमने मोदी को हराया नहीं था। बीजेपी के अंतर्गत जो वाद विवाद थे, मतभेद थे, मनभेद थे, इसके कारण बीजेपी 2024 का चुनाव पूरा मन से और पूरी ताकत लगाकर नहीं लड़ी थी। इसलिए बीजेपी को अपने आप हराया था, बाहर के किसी ने नहीं हराया था। जो लेजी बैठ गए, काम नहीं किया, कॉम्प्लेसेंसी में बीजेपी ने अपना बहुमत गंवाया, उसका क्रेडिट विपक्ष को नहीं जाता। लेकिन जो मिल गया वो मेरा। हम देखते हैं ना, रास्ते में कोई चीज अगर हमें मिल जाती है, किसी को मिल जाती है, और उसका असली मालिक सामने आता है और डिमांड करता है ये तो मेरी है, तो हम दावा करते नहीं नहीं मेरी है। और जब इसके डिटेल ढूंढना शुरू हो जाता है तो आपकी हालत पतली हो जाती है। क्योंकि एक बैग है तो उसके अंदर क्या है आपको मालूम नहीं, क्योंकि बैग आपकी नहीं है। और सामने वाला जब डिटेल में बोलने लगता है कि बैग के अंदर मेरी ये चीजें हैं, मेरा लैपटॉप है, या मेरे वैसे कपड़े हैं, ये रंग के कपड़े हैं, या ये चीजें हैं, ऐसे अगर सामने वाला बोलने लगे तो आपकी हालत पतली हो जाती है। क्योंकि बैग तो बंद है और बैग के अंदर क्या है आपको पता नहीं। बस आपको रास्ते में बैग या पर्स मिली है और उस पर आप दावा करते कि आपकी है, लेकिन आपकी नहीं है। ये जब मन में होता है तब सामने वाले के दावे से आप डरने लगते हो। मैं झूठा साबित हुआ तो क्या मुझ पर चोरी के आरोप लगेंगे? सामने वाला मुझ पर चोरी का आरोप करेगा। इसलिए चुनाव खत्म हुआ ही नहीं, वहां से लेकर आज तक 2 साल हम वोट चोरी, चुनाव चोरी, ये बातें सुन रहे ना। इसे कहते हैं चोर के मन में डर। आज आज 2 साल बाद लगातार जो विधानसभा चुनाव हो गए, महाराष्ट्र का होगा, हरियाणा का होगा,
एक झारखंड का अपवाद आप करेंगे एक्सेप्शन, तो सबके सब चुनाव बीजेपी ने जीते हैं और मोदी के चेहरे पर जीते हैं। और ऐसे जीते हैं कि विपक्ष की हालत बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गई, बिल्कुल सुपड़ा साफ। नाम लेने के लिए चार लोग दिखाने के लिए बचे नहीं है। महाराष्ट्र में इनको 50, पूरे विपक्ष को मिलकर 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। बिहार में 50 का आंकड़ा पूरा नहीं हो। बंगाल में ममता, जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो 100 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई। हरियाणा तीसरी बार बीजेपी जीत गई। अपवाद सिर्फ झारखंड है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का माहौल जो चल रहा है, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि बीजेपी को हराए तो कैसे हराए, कोई हरा नहीं सकता। क्या इस देश में विपक्ष बचेगा कि नहीं, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। तोड़ फोड़ का आरोप तो होता रहता है, वो छोड़ दो, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस जब थी, कांग्रेस ने भी बहुत विपक्ष के नेता तोड़े हैं, पार्टियां तोड़ी है, अलग अलग चीजें की। बीजेपी को हराने की या खुद को जिताने की इच्छा ही अगर विपक्ष खो बैठा है, तब जाके ये सवाल खड़ा होता है। देखो, 51, 52, फिर 57, 62, 67, चार चुनाव ऐसे हो गए जनरल इलेक्शन, उसमें लगातार कांग्रेस ही जीतती रही। 67 में कांग्रेस की हालत थोड़ी पतली हो गई, लेकिन विपक्ष भी आज के इतना नहीं था। 2014 में मोदी ने जितनी सीटें जीती थी, उतनी सीटें 1967 में कांग्रेस को इंदिरा के नेतृत्व में मिली, तब माना गया कि कांग्रेस की हार हो गई। बात यह है कि इतना होकर भी विपक्ष कभी खुद को विफल नहीं मानती। 20 साल आजादी के बाद जो चुनाव हो गए, उसमें बड़ी ताकत किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी कि जिसके पास 70-80, आज कांग्रेस के पास 99 एमपी है लोकसभा में। कोई ऐसी पार्टी पहले चार चुनाव में नहीं थी कि जिसके पास 70-80 से ज्यादा एमपी एक पार्टी के हो। फिर भी वो विपक्ष इतना हताश निराश नहीं था। विपक्ष की भूमिका वो करते रहे। फिर 2000, सॉरी, 1984, 84 में राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली। पूरा विपक्ष 100-125 सीटों पर सिमट गया था। इंदिरा जी को 71 में और 80 में 2 बार 2/3 मेजोरिटी मिली। फिर भी विपक्ष ने ऐसा नहीं माना कि हम खत्म हो गए, अब हमारा नामो निशान नहीं बचेगा, ऐसे किसी विपक्ष के नेता को या दल को नहीं लगा। तो आज बीजेपी अगर बहुमत के नीचे है, अल्पमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, फिर भी विपक्ष इतना हारा हुआ थका मांदा क्यों लगता है? क्योंकि इनके लड़ने की इच्छा ही मर गई है। विपक्ष मर नहीं गया है, विपक्ष खत्म नहीं हुआ है। लोकतंत्र होता है, वहां विपक्ष होता ही है। सत्ता पार्टी कितनी भी तगड़ी हो जाए, विपक्ष होता है। और ये इस पर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा विश्वास है। मुझे याद है 2014 में चुनाव जीतने के बाद और सिंगल पार्टी मेजॉरिटी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार लोकसभा में संबोधन करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सरकार एनडीए गठबंधन की नहीं है, ये सरकार देश की है, ये सरकार हर पार्टी की है। जितने पार्टियों ने ये चुनाव लड़ा, उस हर पार्टी के लिए सरकार जिम्मेदार है। जिनको मेजॉरिटी मिली वो हो
या जिनकी पार्टी का सिर्फ 4-5 या एक ही एमपी चुनकर आया हो, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसका सरकार पर उतना ही अधिकार है। जो चुनाव जीत कर आए उनका जितना अधिकार है उतना ही जो चुनाव हारे हैं उनका भी इस सरकार पर अधिकार है। ये कहने वाले इंसान का नाम नरेंद्र मोदी था। अगर विपक्ष ये समझ लेता तो मोदी को हराने के बजाय खुद को जिताने की बात करते। किसी मैच में हो, लड़ाई में हो या चुनाव में हो, आप उतर जाते हो तो हर बार तो आप नहीं जीतोगे। कोई भी दुनिया में खेल की टीम भी ऐसी नहीं होती कि बस हर बार जीतते गए, कभी ना कभी उनको हारना पड़ता है और हारने के बाद वो जीतते भी हैं, अगला खेल जीत जाते हैं। हर लड़ाई या हर मैच जीतने के लिए नहीं होती, वैसे ही हर चुनाव जीतने के लिए नहीं होता। जो एक मैच में या एक चुनाव में हारने के बाद डर जाते हैं, वो मन से हार जाते हैं और मन से हारने के बाद आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना कि चुनाव लड़ सकते। और अगर इतनी ताकत से और इच्छा से लड़ोगे नहीं तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता। ये आज विपक्ष की बुरी हालत है, इसका असली कारण है। लेकिन ये बताएगा कौन? जो कहता है उसकी गलती नहीं है ना, वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। गलती करने के बावजूद अगर आप गलती स्वीकार नहीं करते तो आपकी किस्मत में सिर्फ हार लिखी होती है, क्योंकि गलती सुधारने से ही गलती करना बंद हो जाता है और गलती छुपाने से आप बार बार गलती करते रहते। विपक्ष की हालत वो है, अपनी गलतियां नहीं ढूंढेंगे। ईवीएम गलत है, वोटर लिस्ट गलत है, वोट चोरी हो रही है, आरोप करते रहेंगे और इससे आपकी असलियत आप स्वीकारते नहीं, इसलिए पूरी ताकत से लड़ नहीं पाते। आपके दिमाग में पक्का है मैं तो जीत जाऊंगा। अरे बिना लड़े कैसे जीत जाओगे? बिना लड़े कैसे जीत जाओ? लड़ना तो जरूरी है, हार जीत तो होती रहती है। तो बात यह दोस्तों कि असलियत तो जानते हैं कि अभी आने वाले हर चुनाव में हम हारेंगे, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते, हमारे मन में लड़ने की इच्छा नहीं है, लड़ने की हिम्मत तक नहीं है। 2021 के बाद बंगाल में ममता की गुंडों ने तांडव किया था, 58 लोग मारे गए थे पोस्टपोल वायलेंस। चुनाव जीतने के बाद फिर भी अपोजिशन को मारा गया, पीटा गया। 5,000 से ज्यादा परिवारों को बंगाल छोड़कर या तो झारखंड या आसाम में भागना पड़ा था, इतना वायलेंस हुआ था। उसके बावजूद बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता डट कर रह गए। कुछ लोग भाग गए वापस, कुछ लोग कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस में चले गए, लेकिन जो असल कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जो लड़ने के लिए आए थे और लड़ना चाहते थे, वो उसी बंगाल में ममता की गुंडागर्दी के सामने डट कर खड़े रहे, अन्याय अत्याचार सहते रहे। एक रैली निकालनी है तो उसके लिए भी पुलिस, ममता की पुलिस परमिशन नहीं देती थी। एक मीटिंग हो, एक रैली हो, इसके लिए हर बार हाईकोर्ट जाकर परमिशन लानी पड़ती थी। विपक्ष को खत्म करने के लिए ममता ने पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगाई थी। एक एक रैली और मीटिंग के लिए आप हाईकोर्ट जाओगे, पीटे जाओगे, आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। इसके बावजूद विपक्ष बनकर बीजेपी और उसके कार्यकर्ता बंगाल में डटकर खड़े रहे, इसलिए 5 साल बाद 2026 में ममता को बुरी तरह से हरा दिया।
क्योंकि लड़ने की इच्छा दुर्दम्य थी। ये सच्चाई होती है। जो हार की परवाह ना करते हुए लड़ाई जारी रखते हैं, वो लड़ते हैं, और लड़ते हैं इसलिए जीत पाते हैं। आज वही इच्छा शक्ति, वो विल पावर किसी भी विपक्ष में नहीं दिखाई देती। हवा में बातें बहुत होती है। हमारे संजय राउत से लेकर अखिलेश से लेकर महुआ मोहित्रा तक सारे कुछ हवा में बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब लड़ने का समय आता है, वही जो हवा में बातें कर रही थी महुआ मोहित्रा, वो 4 अंडे और टमाटर लगे तो रोने लगी है। ये लोग लड़ नहीं सकते, और यही सच्चाई है जो वो मानने को तैयार नहीं। वो फिल्म का कोई गाना पुराना याद है, कहा भी न जाए चुप पर रहा भी न जाए, ऐसी हालत है। तो झूठे आरोप लगाना पड़ता है कि हम हारे तो है, और लेकिन हार स्वीकारते नहीं, और हमारी ही गलतियों के कारण हार गए। ये सच्चाई स्वीकारना मुश्किल है। इसलिए हालत ये है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसे। आज अगर पाकिस्तान हर चीज के लिए अपनी जो दुर्दशा है, इसके लिए ब्लेम किसको करता है? भारत को। अरे भाई, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, भारत को सताने की कोशिश की, तो भारत आपसे लड़ते हुए अपनी प्रगति, अपनी डेवलपमेंट करता गया, इसलिए यहां पहुंचा है। लेकिन ब्लेम करता रहा भारत को पाकिस्तान। विपक्ष की हालत आप अलग देख रहे हो। क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, विपक्ष में हर पार्टी बीजेपी पर अपने हार का ठिकरा फोड़ती रही है। अगर वो चुनाव लड़ रहे, आप लड़ो। आप लड़ना नहीं चाहते और हार जाते हो, आप कुछ करना नहीं चाहते, हार जाते हो, आप बकैती करते रहते हो, बकवास करते हो, हार जाते हो। इसमें भारत की क्या गलती है? गलती आपकी है। आप तैयारी नहीं करते, लड़ने की इच्छा नहीं रखते, तो आपको हारना पड़े। पूरा विपक्ष एक तरीके से पाकिस्तान जैसा बन गया। पाकिस्तान जैसा बन गया। भीख मांगते रहो। विपक्ष भी आज हम पर अन्याय हो रहा है, हमको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, आजादी चाहिए। अरे कैसी आजादी? आजादी दी नहीं जाती, आजादी ली जाती है, छीन कर ली जाती है। और छीनने के लिए हिम्मत चाहिए, लड़ने की इच्छा चाहिए। तो विपक्ष की हालत वही है। कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।